हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं तब आप लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे। संस्कार पाठशाला में आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। ठीक है, शुक्रिया बोल दिए। और आई होप कि आप लोग इससे पहले वाला जितना भी सॉल्यूशन डाले हैं, जितना भी सॉल्व किए हैं मैथ को, सारा का सारा आप लोग बना लिए होंगे और बना रहे होंगे। और आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, हम लोग नम्मा चैप्टर का भी उदाहरण ही पढ़ रहे थे। तो उदाहरण हम लोग 2 तक देखे थे, आज 2 से आगे देखेंगे। 2 से यानी 3 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। आज सारा उदाहरण कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग एक लाइक करके जाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस अगर नहीं किया तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। और हो सके तो कमेंट्स कीजिएगा, शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3 से। उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ठीक है, चलिए एक चिमनी का हम क्या ले लेते हैं, ऊंचाई ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए, अनुप्रयोग अध्याय 9 का है। अध्याय 9 का उदाहरण है ये सब। ठीक है, उदाहरण नंबर कितना है, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर में 3 में क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, एक चिमनी सबसे पहले तो आप बना लीजिए। ठीक है, एक चिमनी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। इस प्रकार से एक चिमनी है। और यहाँ पे एक धरातल बना लेते हैं, यानी धरती धरातल। और यहाँ पे एक क्या है, 1.5 मीटर प्रेक्षक है, कोई लड़का है। ठीक है, कोई लड़का लड़की जो भी हो, कोई वस्तु है। प्रेक्षक चिमनी से इतना दूर पे है। तो ये चिमनी हुआ, ये आपका क्या हो गया, ये चिमनी हो गया। यानी इसको नाम दे दीजिए ए बी आपका चिमनी हो गया। चिमनी के जो है क्या बोलता है, चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। ये जो प्रेक्षक है ये चिमनी से 28.5 मीटर का दूरी पे है। तो मतलब ये जो दूरी है आपका कितना है, 28.5 मीटर है दूरी। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। उसकी मतलब ये वस्तु का आँखों से, तो आँख यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग एक रेखा खींच दीजिए। आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, शिखर का, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करें, हमको ए बी ज्ञात करना। देखिए अब यहाँ से ये इसके शिखर का उन्नयन कोण बना दिए। ठीक है, अभी देखिए एक क्षैतिज रेखा हमको बनाना होगा यहाँ से, तब ना कोण बनेगा। एक क्षैतिज रेखा बना दिए इस तरह से। ठीक है, इस बिंदु का नाम आप दे दीजिए सी, और इसका नाम दे दीजिए आप डी। ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए आप ई। यहाँ पे आपका कितना 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो यहाँ पे जो यह है, ये कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ। ये कितना है, 45 डिग्री। अब देखिए BC समांतर DE हो जाएगा, क्योंकि इसी के समांतर ये है। जितना ये है उतना ही ये भी होगा। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, AB यानी चिमनी का ऊंचाई। तो चिमनी का ऊंचाई मेरा क्या है, A और B, ये हमको निकालना है। मतलब लंब दिया हुआ हमको, सॉरी आधार दिया हुआ, आधार से हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, माना कि चिमनी का ऊंचाई चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या है, AB। चिमनी की ऊंचाई बराबर AB। अब देखिए यहाँ पे AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB जो है ये AB को हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस BE लिख सकते हैं। AE प्लस BE, AE प्लस BE इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, 1.5 मीटर लंबा है कौन, प्रेक्षक। ये जो है ये कितना है,
ये जो प्रेक्षक यहाँ पे ये जो वस्तु खड़ा है इसका लंबाई भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई दिया है वस्तु का, इसका लंबाई दिया है 1.5 मीटर। जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसके समांतर ये है, तो दूरी नहीं बढ़ेगा, बीच का दूरियाँ नहीं बढ़ेगा क्योंकि समांतर है, तो ये भी 1.5 मीटर आपका हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है क्या है, BE है, तो हम इसको लिख सकते हैं AE प्लस BE कितना है, BE देखिए 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है, तो ये आपका क्या हो गया, AP। ठीक है, अब देखिए अब हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, AED या DADEA, ये त्रिभुज लेंगे हम लोग। अब समकोण त्रिभुज, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए आप लोग को बतलाए थे कि इसे जो दिया रहेगा वो भुजा हमको दिया हुआ ये 28.5 है, तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तो आपका 28.5 हो जाएगा, ये वाला होगा ना, क्योंकि इसी के समांतर ना ये क्षैतिज रेखा खींचा गया है, धरातल के समांतर ये क्षैतिज रेखा है, जितना ये 28.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 28.5। अब हमको ये ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई में मान लीजिए हमको AE ज्ञात करना है, क्योंकि BE तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, BE ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर होगा, क्योंकि दोनों रेखा समांतर है, तो समांतर तो जितना इसकी हाइट है यहाँ पे भी उतना ही हाइट यहाँ पे भी होगा, तो बीच का दूरी कभी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, चौड़ाई कभी इसका बढ़ नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1.5 मीटर तो ये भी 1.5 मीटर है, तो हमको AE ज्ञात करना है। तो AE ज्ञात करने के लिए हमको ये वाला त्रिभुज लेना होगा, ऊपर वाला त्रिभुज ये लेना होगा ना, तो AED या DEA यही त्रिभुज हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज पहले लिख लीजिए, त्रिभुज DEA, त्रिभुज DEA में। अब यहाँ आप देखिएगा हमको AE निकालना है, तो AE मेरा क्या है, लंब है, जो भुजा खड़ा है वो लंब कहलाता है, तो AE मेरा लंब है, आधार हमको दिया हुआ, तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है, यानी tan थीटा लेना होगा, tan और थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री दिया होता है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है मेरा AE। चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या लेना है हमको, लंब आधार आ रहा है तो tan थीटा लेना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा, तो tan थीटा जब कितना है 45 डिग्री लीजिए, लंब मेरा क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, तो AE बटा आधार मेरा क्या हो जाएगा DE हो जाएगा, DE। और देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब AE हमको नहीं है पता, AE तो हमको निकालना ही है, और DE हमको पता है कितना है 28.5। अब इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, दे सकते हैं ना 1। अब देखिए कोना कोनी को गुना कीजिए, AE गुना 1 की जगह तो आपका क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, 28.5 गुना 1 की जगह तो क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो AE का मान हमको निकल के आ गया, AE कितना आ गया 28.5 आ गया। अब हमको निकालना क्या है चिमनी का ऊंचाई, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर। अब देखिए चिमनी का ऊंचाई जो है मेरा, ये चिमनी का ऊंचाई हम देखिए चिमनी का ऊंचाई को क्या माने हैं AB माने हैं AB। अब देखिए AB किसके बराबर है, AB देखिए यहाँ पे AE प्लस 1.5 है ना, क्योंकि AB जो है AE प्लस EB होगा तब ना पूरा AB बनेगा, तो वही यहाँ पे लिखे हैं AB जो है किसके बराबर है AE प्लस में 1.5 मीटर। तो AE का मान देखिए कितना आ गया है 28.5 और प्लस 1.5। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कटा नहीं है सवाल, चलिए नहीं कटा है, समझ में आ गया, एकदम आसान है ना, देख लिया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कितना है 4 नंबर, उदाहरण नंबर के, ये उदाहरण बता रहे हैं याद रखिएगा। 4 नंबर का सवाल क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है।
और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एगो भवन बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक भवन बना लिए। ठीक है, यहाँ पे एगो क्या बना लेते हैं, भवन बना लेते हैं। बना लिए भवन। ठीक है, अब देखिए भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन का ऊंचाई हो गया। ये जो है भवन का ऊंचाई, इसको मान लेते हैं हम A, और यहाँ पे जो बिंदु है इसको नाम देते हैं B। ये कितना मीटर ऊंचाई है, ये 10 मीटर है। ठीक है, अब इधर भूमि है। ठीक है, मान लीजिए ये धरातल है। ठीक है, ये आपका क्या है, धरातल है। अब देखिए धरातल है, धरातल पे एक बिंदु क्या है, P है। धरातल पे एक बिंदु क्या है, यहाँ पे एक P बिंदु है। ठीक है, यहाँ से जो है बिंदु P 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है, यहाँ से बिंदु P से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री है। ठीक है, वो सर देखेंगे बाद में। अब देखिए, और यहीं पे क्या है, इसी शिखर के ऊपर में एक और चीज़ लगा हुआ। शिखर के ऊपर में क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। तो ये ध्वज है, ये क्या है, ध्वज को लहराया गया है। इसका नाम दे दीजिए आप A, B, इसको C दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए, ये जो ध्वज लहराया जा रहा है, ये बिंदु का नाम दे दीजिए आप D। इस बिंदु का नाम क्या दे दीजिए आप, इस बिंदु का नाम दे दीजिए D। ये ध्वज हम यहाँ पे लहरा रहे हैं। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण जो है इसका, ये तो आपका 30 डिग्री है, और ये पूरा जो है आपका ये कितना है, 45 डिग्री है। समझ गए ना। ये बिंदु, अच्छा बिंदु P बोल रहा है लेने के लिए, आप बिंदु P ले लीजिए। ठीक है, बिंदु P ले लिए। तो सवाल ये है, अब देखिए सवाल में देखिए भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु P ले लिए। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे एक भवन बना दिए 10 मीटर ऊंचा भवन, और इसका शिखर का उन्नयन कोण है, इस बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री बना दिए। उसका भवन का ऊंचाई हमको दिया है 10 मीटर, 10 मीटर हो गया, डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, लहरा दिए। भवन के ध्वज पर एक शिखर को लहराया गया, लहरा दिए। और बिंदु P से शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बिंदु P से इस ध्वज दंड का लंबाई जो है, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री, तो ध्वज 45 डिग्री बना दिया। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए ध्वज दंड की लंबाई सबसे पहले तो हमको ये वाला पर्सन ज्ञात करना है, यानी BD हमको ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या ज्ञात करना है, BD वाट, क्योंकि ध्वज दंड की लंबाई यही है BD मेरा, ये ज्ञात करना है। उसके बाद बिंदु P से A, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का दूरी कितना है ये ज्ञात करना है, यानी PA ज्ञात करना है। ये दो चीज़ हमको ज्ञात करना है। बिंदु P से भवन A तक का दूरी, भवन तक का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो चीज़ हमको प्राप्त करना है। तो चलिए देखिए, ये भुजा दिया हुआ, इनसे हम आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें देखिए क्या क्या हल में, हल में क्या है, क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई AB बराबर कितना है, 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई
ध्वजदंड की लंबाई क्या है देखिए बी डी, तो बी डी कुछ नहीं दिया हुआ तो बी डी तो हमको ज्ञात करना है, तो बी डी को बी डी ही रहने दीजिए, ठीक है। ये ध्वजदंड की लंबाई हो गया। उसका और क्या कह रहा है कि भवन से बिंदु पी की दूरी, भवन से बिंदु पी की दूरी बराबर भवन से बिंदु पी की दूरी क्या हो जाएगा पी ए, ये भी हमको पता नहीं है तो पी ए का पी ए ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या सबसे पहले तो आधार ज्ञात करना होगा, ये पी ए ज्ञात करना, तो पी ए ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा त्रिभुज लेना होगा, ये वाला त्रिभुज लेते हैं क्योंकि ये वाला त्रिभुज में लंब हमको दिया हुआ है ना, दिया हुआ ए बी लंब है ना मेरा, तो ए बी दिया हुआ है, मतलब ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला और ये वाला त्रिभुज में लीजिए। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, लिखेंगे समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इसमें भी समकोण, यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, दोनों के लिए समकोण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज बी ए पी, समकोण त्रिभुज बी ए पी में देखिए ये जो ए जहाँ पे है ना, जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा उसको हमेशा बीच में लेने की कोशिश कीजिएगा। इधर से भी आप ले सकते हैं पी ए बी ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं ए पी बी या पी बी ए, ऐसा नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला जहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, कोण ए पे बन रहा है ना, ए पे बन रहा है तो ए बिंदु पे बन रहा है, तो ये ए बिंदु बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब बीच वाला ही होता है कोण। तो समकोण त्रिभुज पी ए बी में देखिए लंब और आधार, यही तो चिन्ह है, तो लंब और आधार क्या हो जाएगा 10, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा, सॉरी थीटा मत दीजिए। अब देखिए यहाँ पे थीटा ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये छोटका त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज में कितना एंगल है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब मेरा क्या है ए बी है ना, ए बी, और उसके बाद आधार क्या है पी ए। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान दिया है 10, पी ए पता नहीं है, पी ए हमको ज्ञात करना है। पी ए गुना 1 कीजिएगा तो पी ए ही होगा, और √3 गुना 10 कीजिएगा कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। पी ए का हमको लंबाई इतना मीटर, मीटर में दिया तो इतना मीटर नहीं, पी ए हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए पी ए हमको प्राप्त हो गया, यहाँ पे एक स्टेप और ले चाहिए, क्योंकि इसको क्या कीजिए पी ए बराबर 10, दोनों के जो गुना का संबंध है गुना कीजिए, √3 का क्या होता है 1.732 इतना मान होता है। जब इसको इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 17.32 मीटर, ये हो गया आपका लंबाई, ठीक है। इतना मीटर आपका क्या हो गया लंबाई। तो ये आपका क्या निकला है पी ए क्या है भवन से बिंदु पी की दूरी, तो आप लिखेंगे इसीलिए भवन से बिंदु पी की दूरी बराबर कितना आया 17.32 मीटर, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक आंसर तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है ध्वजदंड की लंबाई। ध्वजदंड की लंबाई के लिए हमको क्या लेना है बड़ा त्रिभुज लेना होगा, ये वाला त्रिभुज तब ना निकलेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना होगा, मतलब डी ए पी या पी ए डी, ये त्रिभुज लेना होगा। तो चलिए अब ये त्रिभुज लेते हैं। इसका आंसर देख लीजिए 17.32 है क्या, हाँ है। चलिए अब चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तब ना हमको ये वाला आएगा, क्योंकि ये वाला ध्वजदंड की लंबाई जो बी डी है, बी डी किस में आ रहा है ये बड़ा वाला त्रिभुज में ही आ रहा है, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेना होगा। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज पी ए डी में, तो पी ए डी में देखिए आपका आधार ये दिया हुआ है, आधार पता चल गया 17.32 है, आधार है ना ये हमारा, तो आधार हमको पता चल गया है। तो आधार से हम क्या कर सकते हैं पूरा लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आधार दिया हुआ तो आधार और लंब भी इसमें भी आ रहा है, तो इसका क्या ले सकते हैं 10 ले सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 थीटा बराबर, इसमें भी ले सकते हैं, लेंगे लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। और देखिए 10 बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर इसको
45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या हो जाएगा AD, AD लंब पूरा AD हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा PA। अब देखिए यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक के नीचे में कुछ नहीं तो एक। अब AD को आप क्या लिख सकते हैं, AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD लिख सकते हैं, AB प्लस BD, क्योंकि AB प्लस BD, AB मतलब AB प्लस BD, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना हम मेरा AD बनेगा, लिख सकते हैं ना इसको। AB को हम जैसे मान के चलिए ये कोई रेखा दिया हुआ, ठीक है, इसका नाम है A और ये है आपका, यहाँ पे कोई बिंदु B है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु D है। अब देखिए हम AD जो है ये पूरे के पूरे लंबाई जो है ये किसको बोलेंगे, इतना जोड़ इतना कर देंगे तो मेरा AD ने पूरा निकल जाएगा, हाँ निकलेगा ना, वही तो यहाँ पे किए हैं ना। AD जो है ये पूरा लंबाई है, इसको क्या किए हैं AB और जोड़ BD, AB यानी AB जोड़ BD के रूप में क्या किए हैं, इसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब AD जोड़ BD के रूप में इसको लिख दिए हैं। अब देखिए आगे इसका हल, अब बटे में क्या है PA, तो PA डाल दीजिए, ठीक है, बटे में क्या था PA था, PA डाल दीजिए। अब चलिए यहाँ पे 1/1 का 1 दीजिए, AB मेरा देखिए कितना है, AB देखिए 10 मीटर दिया हुआ, 10 प्लस BD हमको पता नहीं तो BD का BD ही रहने दीजिए। PA देखिए यहाँ पे कितना निकला है 10√3, ठीक है। ये पॉइंट वाला मान नहीं लिए हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए अब अभी रूट वाला ही मान लीजिए, क्योंकि ये भी तो रूट वाला भी मान तो यही मान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना आ गया। अब देखिए अब इसको गुना करते हैं, 10 प्लस क्या बोलते हैं 10√3 गुना करेंगे तो कितना 10√3 बराबर 10√3 गुना 1 करेंगे 10√3 गुना करेंगे तो इसको गुना कीजिए तो ये भी उतना हो जाएगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा BD, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब हम BD को इधर नहीं 10 को इधर ले आते हैं तो 10√3 माइनस क्या हो जाएगा 10 और बराबर में क्या बच गया BD, इसी को सीधा करके लिख लीजिए, BD बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10, इतना ही है ना, तो BD बराबर 10 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ से 10 निकलेगा, इतना आ गया कॉमन। अब देखिए इतना आ गया तो हमको यहाँ √3 का मान लेना होगा, तो BD बराबर 10 इंटू में √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखिए BD बराबर 10, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना, इसमें से 1 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0.732, ठीक है। तो BD जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 7.32 मीटर, ठीक है। इतना गुना कीजिएगा तो इतना, ये आपका हो गया। तो ये जो मेरा BD है, मेरा BD क्या है ध्वज दंड की लंबाई, तो लिखेंगे इसीलिए ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। कटबो किया है, चलिए ये नहीं कटा, समझ में आ गया। चलिए आगे उदाहरण नंबर आगे बनाते हैं। ठीक है, 4 उदाहरण नंबर 5, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या कहता है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और DB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक मीनार बना लेते हैं। एक यहाँ पे हम क्या बना लिए, मीनार बना लिए। ठीक है, मीनार बना लिए। इस मीनार का नाम देते हैं हम A
बी। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये मीनार है, ये भी। अब देखिए मीनार का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, इसका तो ये तो हमको ज्ञात ही करना है। चलिए ठीक है, उसका अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग एगो धरातल बना लेते हैं। एगो क्या बना लिए हम, धरातल बना लिए। ठीक है, अब देखिए धरातल बना लिए। यहाँ से एक कोई बिंदु है, ये बिंदु जब यहाँ से आता है तो ये कितना डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री का कोण बन जाता है। और ये बिंदु यहाँ से कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बन जाता है। देखिए क्या बोला, एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार। देखिए ये समतल ज़मीन है, यहाँ पे एक मीनार खड़ी है। ठीक है, खड़ी मीनार की छाया, इसकी छाया, ये मीनार जो खड़ी है तो जाहिर सी बात है उधर से प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा, छाया इसका बनेगा। तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी है, हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री तक। 60 डिग्री जब होता है तो ये 40 मीटर क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ से मतलब क्या, से यहाँ तक का दूरी क्या दिया है हमको, ई बिंदु का नाम ले लीजिए आप, क्या सी ले लीजिए और इसका डी ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या दिया है, 40 मीटर। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये 60 डिग्री कोण बना रहा है और यहाँ पे इसका छाया यहाँ तक आ रहा है, तो जब ये अति होता है तो कितना हो जाता है, 40 मीटर अधिक हो जाता है। क्या, जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जब यहाँ से ये छाया कोण बनता है 60 डिग्री का, तो यहाँ से 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है, कर दिया लंबा। जबकि सूर्य का उन्नतांश कितना, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उसका 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का यहाँ पे बना दिया एंगल हो जाता है। तो अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, डीबी छाया की लंबाई है, डीबी छाया की लंबाई है। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, ये जो हमको दिया हुआ है ये मीनार की ऊंचाई है, ये कितना नहीं है पता तो इसको h मीटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो हमको पता नहीं तो इसको भी x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये भी x मीटर हमको ये मान लिए। अब देखिए मीनार का ऊंचाई हमको पूछ कर रहा है, सिर्फ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिए, ABC, ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई लेकर के आधार लेना होगा। तो लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, और देखिए tan ABC में कौन सा एंगल 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब मेरा क्या है AB, आधार मेरा क्या है BC। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री का मान हाँ √3 होता है। √3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। AB का क्या है H और BC मेरा क्या है X। अब देखिए इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं तो H बराबर 1 गुना H करेंगे तो H हो जाएगा, और √3 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x इतना हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x √3 लिख दीजिए, इतना मीटर आ गया ऊंचाई हमको। ठीक है, इतना मीटर ऊंचाई आ गया, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, काम आएगा आगे। अब देखिए निकल गया। अब दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ABD। अब समकोण त्रिभुज ABD में, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में देखिए क्या लेना है, यानी कि ऊंचाई और ये, ठीक है ऊंचाई लेना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए इसको समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी देखिए लंब बटे आधार आ रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
तो ये वाला में कितना एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है मेरा ए बी, आधार क्या है मेरा डी बी। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ए बी मेरा क्या है एच बटे डी बी को आप क्या लिख सकते हैं, डी बी को आप लिख सकते हैं डी सी प्लस डी सी प्लस बी सी, इतना लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, या सी बी जो भी लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 1/√3 बराबर एच का एच रहने दीजिए। डी सी देखिए डी सी 40 दिया हुआ है, 40 प्लस बी सी यानी बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, कितना दिया हुआ एक्स दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप गुना कीजिए, यहाँ h का मान निकाल लेना, h निकालिए, h गुना √3 की जगह क्या हो जाएगा h√3 बराबर 40, एक से गुना की जगह इतना ही हो जाएगा 40 प्लस x, गुना को नहीं गुना कर रहे, √3 गुना h करेंगे तो h√3 हो जाएगा, इतना गुना इतना करेंगे तो 40 प्लस x गुना 1 करेंगे तो 40 प्लस x ही होगा। h बराबर ये इधर इन दोनों के बीच में गुना का संबंध हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 40 प्लस x बटे √3, ठीक है। 40 प्लस इतना आ जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, कटबो क्या है, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे ही समीकरण 2 माने हैं तो अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है h बराबर 40 प्लस x बटा √3 इतना है। अब देखिए आप यहाँ h का मान रख देते हैं, h बराबर यहाँ कितना निकला है x√3, तो x√3 बराबर 40 प्लस x। अब देखिए अब बटे में क्या है √3, आप ये √3 को इधर ले आइए, इधर भाग में इधर आके गुना हो जाएगा, तो x√3 गुना √3 बराबर 40 प्लस x। और देखिए √3 गुना √3 की जगह तो देखिए x, और √3 गुना √3 की जगह तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुना x करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से √3 गुना √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा। अब बराबर 40 प्लस x। अब देखिए x गुना ब्रैकेट स्क्वायर रूट कर जाए क्या बचा 3 बराबर 40 प्लस x। देखिए 3 गुना x करेंगे 3x हो जाएगा बराबर 40 प्लस x। अब देखिए 3x x वाला को इधर ले आते हैं, तो 3x ये प्लस में इधर आके माइनस में कितना हो जाएगा 40, 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा बराबर 40। और देखिए x बराबर 40 ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 20 दूना 40 यानी x बराबर कितना आ गया 20। अब x जो है मेरा क्या है BC मेरा कितना आ गया 20। हमसे इसमें पूछ क्या रहा था 5 नंबर का है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यही ना पूछ रहा हमको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए x का मान हम निकाल लेते हैं। अब x का मान कब निकालेंगे, देखिए अब x का मान ये समीकरण 1 में रख दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पे देखिए h बराबर इतना है तो h का मान आ जाएगा यहाँ पे, तो h बराबर क्या है x√3, तो h बराबर x की जगह x का मान रखिए कितना है 20√3 आ गया, यही ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना था। तो h हम किसको बोले थे, h क्या है मेरा मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई तो लिखेंगे अतः मीनार की
ऊंचाई बराबर ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए बी एच के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो एच कितना निकल गया, 20√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ रहे हैं ना अच्छी तरह से। इस तरह से वीडियो पसंद आता है, सॉल्यूशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और हो सके तो संस्कार पाठशाला का एक बड़ा सा फैमिली परिवार बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस परिवार से जुड़िए जितना हो सके। जहाँ तक आपकी अहम ज़िंदगी में काम आ पाएंगे वहाँ तक हम कोशिश करेंगे पहुँचने का और काम आने का। ठीक है, तो चलिए लोग का इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब 2 सवाल और बचा, उसको भी देख ही लेते हैं इसी में। इसको साफ़ करते हैं। अब मेहनत बहुत ज़रूरी है दोस्त लाइफ में, कुछ भी कीजिए मेहनत कीजिए। आप संसाधन तभी बनिएगा, बहुमूल्य संसाधन, जब आपके अंदर में ज्ञान होगा, और ज्ञान तभी होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। मेहनत कीजिए और अपने आप को इस लायक बनाइए कि देश के काम आ सके, अपने परिवार के काम आ सके। चलिए क्लियर हो गया। चलिए 6 नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए एक बहुमंजिल भवन बनाते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या बना लेते हैं, बहुमंजिल भवन। कितना नंबर का सवाल है ये, 6 नंबर का। देखिए एक बहुमंजिल भवन बना लिए। ठीक, एक बहुमंजिल भवन बना लिए। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक यहाँ पे ये एक धरातल है, यहाँ पे एक क्या बना लिए, धरातल बना लिए। यहाँ पे एक और भवन है जो 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर और तल के अवनमन कोण। यहाँ से कोई अगर देखता है, यहाँ से कोई देख रहा है तो इसके शिखर का अवनमन कोण और इसके तल का, तल मतलब ये वाला, इसका उन्नयन कोण। ठीक है, कितना कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या देते हैं, ये इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, ए बी दे दिए। उसके बाद ये इस वाला को नाम देते हैं सी डी। ठीक है, सी डी इसका नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पे इसके धरातल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचना होगा। एक क्षैतिज रेखा बना दीजिए यहाँ पे, इस तरह से। आप लोग अच्छे से बना लीजिए कॉपी पे, बोर्ड पे लाइन का पता नहीं चलता। अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो कोण है, ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है, ये पहले कितना 30 डिग्री का बन रहा है। ये कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो कोण है, ये वाला कोण, ये पूरा बड़का कोण जो है, ये कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का। अब देखिए इसके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेखा और ये होगा ड्रॉ, धरातल के समांतर एक रेखा, और इस बिंदु का भी नाम दे दीजिए आप, ई नाम दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए। अब देखिए इसके समांतर ई है, इसके समांतर ई है, तीनों रेखा एक दूसरे का क्या है, समांतर है। तो ये देखिए 30 डिग्री है, तो ये भी कोण आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं के बनता है कौन, इसका अंतः का अंतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग को उसमें बतलाएंगे। उसका देखिए आपका ये देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री था, ये भी कोण आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी कोण आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वही समांतर रेखाओं के अंतर का अंतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब डीसी हमको ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले डीसी बराबर वाट और दो भवनों के बीच की दूरी तो एडी, डीसी और एडी, ये दो चीज़ हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो चीज़ हमको सीडी और चलिए माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हॉल में, चलिए माना बहुमंजिल भवन माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितना है? ए बी, ये है ना भवन, तो ए बी देखिए किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए बी डी ई के बराबर है। और ये दिया हुआ हमको कितना? 8 मीटर। 8 मीटर है ना दिया हुआ? हाँ 8 मीटर उसे भवन के शिखर और 8 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 8 मीटर। तो बराबर हम क्या कितना कह सकते हैं? 8 मीटर। तो ए बी और डी ई का लंबाई हमको कितना है? ये 8 मीटर दिया हुआ। अब देखिए माना बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर माना बहुमंजिल के नहीं ये बहुमंजिल है ना। बहुमंजिल का आपका ये वाला बहुमंजिल हो गया ना, सी और डी, तो सी डी बराबर है। ई पूरे को क्या मान लिया हम? एच। ई पूरे को हम क्या मान लिए? एच मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? एच मीटर है। तो किसके बराबर है? एच मीटर के बराबर है, एच मीटर। तो सी डी मेरा कितना आ गया? एच मीटर। यानी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना है? एच मीटर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? एडी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी आप क्या मान लीजिए? एक्स मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है? एडी किसके बराबर है? एडी जो है ये एडी बीई के बराबर है। बीई बराबर कितना है? एक्स मीटर। देखिए क्यों? एडी जो है इसके समांतर ये है ना बीई, तो जितना ई है उतना ई भी है, तो एडी बराबर बीई और एडी एक्स मीटर है, तो बीई भी कितना हो जाएगा? एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना निकल के आ गया? एक्स मीटर निकल के आ गया। अब देखिए और हमको दिया क्या है? ए बी हमको दिया हुआ है ना। हाँ ए बी, और इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर कितना है? 8 मीटर। ये हमको क्या है? दिया है, यानी गिवन है। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज एगो बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन। अब देखिए ये बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हम क्या कर सकते हैं? ए सी डी, यानी ए डी सी, यही त्रिभुज लेंगे ना, ए डी सी लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ए डी सी
ADC में, ADC में देखिए ADC में क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना है यानी लंब, और ये लंब के साथ हम क्या ले सकते हैं, ये वाला AD यानी आधार ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लंब बटा आधार लेंगे। तो लंब बटा आधार किस में आता है, tan में आएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए tan थीटा, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। लंब क्या है मेरा, लंब हो जाएगा CD, अब बटा आधार क्या हो जाएगा AD। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान 1, एक के नीचे में कुछ नहीं तो एक। अब CD दे, यहाँ पे क्या है CD दिया हुआ। अब CD को हम क्या माने हैं H, CD मेरा क्या है H माने हैं तो H बैठा दीजिए। और AD देखिए AD को हम क्या X माने हैं तो X बैठा दीजिए। यहाँ से हमको क्या निकल के आ गया है H गुना 1 कीजिए तो H बराबर क्या हो जाएगा X गुना 1 कीजिए तो X, यानी H बराबर क्या हो गया X मीटर, H बराबर X। ठीक है, अब आगे देखिए, अब समकोण त्रिभुज हमको क्या लेना है BDE में, समकोण त्रिभुज BDE में, समकोण त्रिभुज BDE में, समकोण त्रिभुज BEC में, सॉरी BEC ना होगा, BEC में। ठीक है, BEC में ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। अब देखिए इसमें भी तो देखिए ये X मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा X मीटर, ये भी हो जाएगा आपका। तो इसमें भी देखिए हमको DE है, ये दिया हुआ आधार, तो हमको CE ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए ये देखिए लंब है, ये आधार है, तो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कौन सा एंगल है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब मेरा CE बटे CE वो या लिखिए या इसी लिखिए, दोनों बराबर है BE। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर CE हमको पता नहीं है, हाँ है ना नहीं है पता, CE बटे BE कितना है X, यही है ना, BE मेरा क्या है X है। ठीक है, चलिए CE को हम क्या लिख सकते हैं DC माइनस DE लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं DC माइनस CE, DC माइनस DE, DC माइनस DE, सॉरी DC माइनस DE। देखिए DC में से DE घटा देंगे तो मेरा यही बचेगा ना, है ना। DC मतलब पूरा भुजा में से ये भुजा दिया हुआ तो ये भुजा घटा देंगे तो मेरा यही बचेगा ना, तो वही लिखे हैं DC माइनस DE। अब देखिए यहाँ से इसका हल यहाँ से देखिए अब, ठीक। अब देखिए इधर क्या है 1/√3 बराबर DC D और C मेरा कितना है H माइनस DE मेरा कितना है 8 बट BE मेरा कितना है X। अब इसको हल कीजिए, X गुना 1 कीजिएगा तो X हो जाएगा, उसके बाद ये उधर जाएगा तो √3 इंटू H माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, X का मान इतना आ जाएगा आपका। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कहाँ गया,
यहाँ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x बराबर h है ना, x बराबर क्या है h है। चलिए ठीक है, तो समीकरण 1 के बाद समीकरण 2 कितना है, x बराबर √3 h। देखिए h की जगह पे h बराबर h का मान कितना है x, यहाँ पे x लिख सकते हैं x माइनस 8। ठीक है, √3 गुना x की जगह तो √3x माइनस 8√3। उसके बाद आप इसको इधर ले आइए तो इधर माइनस में ये आके इधर प्लस में हो जाएगा 8√3 बराबर इधर क्या बच गया √3x, ये x को उधर ले चल जाइए तो x हो जाएगा कि 8√3 बराबर यहाँ देखिए x कॉमन आ जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 बच जाएगा। और देखिए अब x बराबर ये दोनों गुना में है तो इधर का तो भाग में हो जाएगा, तो 8/√3 बटा ये दोनों गुना में है तो इधर का तो भाग में हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 बराबर में क्या बच गया x। इसको सीधा करके लीजिए, लिख लीजिए x बराबर 8√3 बटा √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए, √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1। अब देखिए माइनस नहीं चिन्ह बदल जाएगा ना, परिमेयकरण में प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए x बराबर इसको आप गुना कीजिएगा तो 8√3 गुना √3 प्लस 1 बटा देखिए a माइनस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए इसी का, इसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक है, नीचे फिर कटना शुरू हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 8√3 इधर x दे दीजिए 8√3 इंटू में √3 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो x बराबर देखिए 8 देखिए इसको गुना कीजिए 8√3 गुना 3 कीजिएगा, देखिए यहाँ पे समझिए 8√3 गुना √3 करेंगे तो 8 गुना √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कर जाएगा तो 8 गुना 3 8 या 24 क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। और उसका प्लस का चिन्ह है तो प्लस इतना गुना कीजिएगा तो 8 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर यहाँ से कॉमन लीजिए 8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 या 24 3, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ √3 बटे में क्या बचेगा 2 2 चौके 8। x बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आंसर है। अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा था याद करने के लिए हमको, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बहुमंजिल, इसमें कह सकते हैं अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, देखिए ऊंचाई भी मेरा क्या है h, और यहाँ पे देखिए x बराबर h है ना, x बराबर जितना x का मान होगा उतना h का भी मान होगा, ठीक है। तो ये जो मान निकला है जो मेरा मान है ये x का मान भी यही है और h का भी मान यही है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3, क्योंकि पहले निकाल चुके हैं h बराबर क्या हो गया है x, जितना x का मान होगा उतना ही h का मान होगा, तो यही इसका भी आंसर हो गया। दूसरा क्या है दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर क्या है x मीटर, तो x किसके बराबर है इसी के बराबर है, तो 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर आंसर।
ठीक है, इतना हो गया। कटबो किया कहीं पे, चलिए नहीं कटा है। अब आगे का सवाल देखिए, लास्ट नंबर सवाल। चलिए ये 7 नंबर का सवाल, इजी सवाल है, बन जाएगा। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। चलिए एक नदी बना लेते हैं, यहाँ पे एक नदी बना लिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, नदी है। इसका नाम दे दिए ए और ये हो गया बी। एक तो इस पे इस तरह से क्या बना हुआ है, इस तरह से एक पुल बना हुआ, ठीक है, पुल बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु पी है मेरा, ठीक है। और यहाँ से जो कोण बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, ठीक है। तब देखिए यहाँ इसके धरातल के अकॉर्डिंग कोई क्षैतिज रेखा खींचना होगा, इस तरह से खींच दिए। ये जो कोण है आपका, यहाँ पे अच्छे से बना दीजिए। तो ये जो कोण है आपका, ये कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। और ये जो कोण है आपका, ये कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है। और नदी के किनारे से पुल कितना मीटर ऊंचाई है, 3 मीटर। इसका ऊंचाई जो है, यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए सी है, ये ऊंचाई जो दिया हुआ है ये कितना है, 3 मीटर है। एक ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, एक ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब देखिए इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं, फिर इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना नदी की चौड़ाई लिखिए हल में, माना नदी की चौड़ाई बराबर ए बी। देखिए एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका नदी है, ठीक है, ए बी नदी हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु है जो पी, और उस बिंदु पे ऐसे करके पुल बना हुआ है, जो कि पुल बना हुआ है। यहाँ से अवनमन कोण कितना है, 30 और 45 डिग्री है। और फिर ऊंचाई दिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर कर दिए। देखिए माना नदी की चौड़ाई क्या है, ए बी मान लिए, ठीक है। अब चौड़ाई जब ए बी हो गया तो ए बी को हम क्या बोल सकते हैं, ए सी प्लस बी सी बोल सकते हैं चौड़ाई को। चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ए बी किसके बराबर है, इतना ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी दोनों के बराबर है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, इतना के बराबर है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब समकोण त्रिभुज ए सी पी में, 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 देखिए ए सी पी में ये हमको दिया हुआ, ये निकालना है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार किस में आएगा, टेन में आएगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन कितना डिग्री, टेन ए सी पी 30 डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना है, पी सी बटा आधार कितना है, ए सी, 1/√3। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। पी सी हमको दिया हुआ 3, ए सी हमको पता नहीं, तो ए सी, तो ए सी बराबर 3 गुना √3, तो 3√3 मीटर। ए सी हमको निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए, ठीक है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी पी या पी सी पी, पी सी बी, पी सी बी में, यानी पी सी बी में। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ये भुजा दिया हुआ है, तो ये निकालना है हमको। तो ये भुजा दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। तो लंब और आधार, इसमें भी टेन आएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और देखिए टेन कितना डिग्री, थीटा 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री। लंब कितना है, पी सी, आधार क्या है, सी बी। टेन 45 डिग्री का मान 1, 1 के नीचे में कुछ नहीं, तो 1, पी सी का मान 3, सी बी इतना।
अब सी बी गुना 1 कीजिएगा सी बी ही होगा, हाँ 3 गुना 1 कीजिएगा 3 होगा, सी बी का मान कितना हो गया 3। अब नदी का चौड़ाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, नदी का चौड़ाई आ जाएगा। अब नदी की चौड़ाई बराबर क्या लिखे हैं, ए बी किसके बराबर है, ए सी प्लस सी बी। ए सी देखिए कितना निकला यहाँ पे 3√3 और प्लस सी बी कितना निकला 3, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो √3 और प्लस 1 मीटर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग का फ्रेंड्स एक्सरसाइज क्या हो गया, एक्सरसाइज नहीं सॉरी उदाहरण क्या हो गया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर 9 का उदाहरण जितना भी था सारा का सारा 7 उदाहरण था, सातों का सातों उदाहरण क्या हो गया आप लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग के लिए बहुत सरल रूप से और मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट्स कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक संस्कार पाठशाला का बहुत बड़ा फैमिली बनाइए, परिवार बनाइए, ताकि और किसी का भी मदद हो सके इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।